की राजनीति बढ़ी है, मुझे तो नहीं लगता कहीं दंगे हो रहे हैं। अगर धर्म की राजनीति ऐसी हो रही होती तो दंगे हो रहे होते। नहीं, ऐसा विपक्ष नजर हमेशा ये कटाक्ष करते रहती है कि हिंदू मुस्लिम करवाने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया भाजपा। पर हो तो नहीं रहा हिंदू नहीं मुस्लिम। हो रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। कंट्री में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोगों को सहूलियत मिली है। डिजिटलाइजेशन से सहूलियत हुई है। जो लोग अभी बेरोजगारी है जहाँ पर, उनको थोड़ा अपने तरीके बदलने की ज़रूरत है। काम करने के तरीके बदल गए हैं। वो शायद इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में हम कोप अप नहीं कर पाए। उन लोगों को थोड़ी सी शिकायतें हैं, वो शायद वक्त के साथ वो भी जब बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी। बट टेक्नोलॉजी का यूज़ जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने किया है तो वो एक अच्छी चीज़ है। कम से कम जितनी अभी हैं उतनी तो वापस आएंगी। कम से कम अभी सरकार जितनी भी बनी है 303 में उतना तो तय है। उतना आना चाहिए। उतना आना चाहिए। अच्छा, विपक्ष में अगर कौन सा चेहरा होता तो बेहतर होता सामने मोदी जी के? नहीं, चेहरे के लिए वोट नहीं होता है, मुद्दों के लिए होता है। विपक्ष इस समय मुद्दे नहीं उठा पा रहा है जो लोगों को छू सके, जिससे लोगों को महसूस हो कि बदलाव होने की जरूरत है। विपक्ष उन मुद्दों तक पहुंच नहीं पा रहा है। पहुंच नहीं, न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं? वो देश को जानना चाहते हैं। वो खुद कह रहे हैं हाँ। कि मैं देश को समझने के लिए न्याय यात्रा कर रहा हूँ। कभी वो ट्रक ड्राइवर के पास बैठ रहे हैं, कभी किसी मोची के पास बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। मोदी जी को ये एडवांटेज है कि 15 साल उन्होंने जमीन पे काम किया, 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पे किया, अब 10 साल प्रधानमंत्री का। तो वो एडवांटेज मोदी जी को है, जमीन की हकीकत थोड़ी सी पता है उनको। राहुल जी शायद अब सीख रहे हैं, आगे उम्मीद है कुछ करें। हम क्या चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करनी है विपक्ष। मतलब मोदी सरकार में काम हुआ है, देश में विकास दिखा है? देखिए, एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कें बनी हैं तो वो तो नजर आ ही रहा है। समीर आहूजा कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। कुछ महीनों में देश में चुनाव होने वाला है। क्या लगता है राजनीति की जो चहल पहल है किस ओर जाकर बैठेगी कुछ महीने बाद? ये तो मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर ही है कि गवर्नमेंट रिपीट होगी। गवर्नमेंट रिपीट होगी। हाँ जी। क्यों बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? रिपीट हो रही है गवर्नमेंट होना और आरोप प्रत्यारोप भी बहुत लग रहा है इस सरकार पे कि धर्म की राजनीति बढ़ी है इस सरकार में। तो चेंज होना चाहिए या फिर यही सरकार है? धर्म की राजनीति बढ़ी है, मुझे तो नहीं लगता कहीं दंगे हो रहे हैं। अगर धर्म की राजनीति ऐसी हो रही होती तो दंगे हो रहे होते। नहीं, ऐसा विपक्ष हमेशा नजर ये कटाक्ष करते रहती है कि हिंदू मुस्लिम करवाने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया भाजपा। पर हो तो नहीं रहा हिंदू मुस्लिम। नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। कंट्री में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोगों को सहूलियत मिली है। डिजिटलाइजेशन से सहूलियत हुई है। जो लोग अभी बेरोजगारी है जहाँ पर, उनको थोड़ा अपने तरीके बदलने की ज़रूरत है। काम करने के तरीके बदल गए हैं। वो शायद इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में हम कोप अप नहीं कर पाए। उन लोगों को थोड़ी सी शिकायतें हैं, वो शायद वक्त के साथ वो भी जब बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी। बट टेक्नोलॉजी का यूज़ जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने किया है तो वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे देश में विपक्ष की भूमिका धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है? विपक्ष उसके लिए खुद जिम्मेदार है। जहाँ जहाँ सरकार को घेरने की ज़रूरत थी वहाँ मौके खोए विपक्ष ने। तो विपक्ष अगर इस तरीके से मौके खोता रहेगा तो एक तरफा होती रहेगी सरकार। विपक्ष अपने आप ही मौके खो रहा है। चलिए, विपक्ष मौके भी खो रहा है और आरोप भी लगा रहा है कि अगर मोदी सरकार 24 में आती है तो लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है कि विपक्ष खुद जिम्मेदार है? नहीं 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 नहीं, विपक्ष जिम्मेदार। विपक्ष तो आरोप लगाना विपक्ष का काम है। और विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो वो वक्त बताएगा खत्म होता है नहीं होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 24 में फिर से सरकार रिपीट हो जाएगी, नजर आ रहा है। तो क्या लगता है अगर सरकार रिपीट होती है तो कितना सीट आने का संभावना है? कम से कम जितनी अभी हैं उतनी तो वापस आएंगी। कम से कम अभी सरकार जितनी भी बनी है 303 में उतना तो तय है। उतना आना चाहिए। उतना आना चाहिए। अच्छा, विपक्ष में अगर कौन सा चेहरा होता तो बेहतर होता सामने मोदी जी के? नहीं, चेहरे के लिए वोट नहीं होता है, मुद्दों के लिए होता है। विपक्ष इस समय मुद्दे नहीं उठा पा रहा है जो लोगों को छू सके, जिससे लोगों को महसूस हो कि बदलाव होने की जरूरत है। विपक्ष उन मुद्दों तक पहुंच नहीं पा रहा है। पहुंच नहीं पा रहा। पहुंच नहीं पा रहा लेकिन राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं,
कि सामाजिक भेदभाव मिटा रहे हैं, तो क्या वो मुद्दा है हमारे देश का, सामाजिक भेदभाव जिसे हिंदू मुस्लिम करवाना बोलते हैं? हिंदू मुसलमान का एका है आपस में, हिंदू मुसलमान नहीं झगड़ रहे हैं, नहीं झगड़ रहे, नहीं तो झगड़ राहुल गांधी जो ये न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं? वो देश को जानना चाहते हैं। वो खुद कह रहे हैं हाँ। कि मैं देश को समझने के लिए न्याय यात्रा कर रहा हूँ। कभी वो ट्रक ड्राइवर के पास बैठ रहे हैं, कभी किसी मोची के पास बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग कैसी जीवन जी रहे हैं। मोदी जी को ये एडवांटेज है कि 15 साल उन्होंने जमीन पे काम किया, 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पे किया, अब 10 साल प्रधानमंत्री का, तो वो एडवांटेज मोदी जी को है। जमीन की हकीकत थोड़ी सी पता है उनको। राहुल जी शायद अब सीख रहे हैं, आगे उम्मीद है कुछ करें। हम क्या चाहते हैं विपक्ष विपक्ष अच्छा में हो। विपक्ष का जो बड़ा चेहरा होना चाहिए, क्या कोई जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ नेता सामने आना चाहिए राहुल गांधी के अलावा? ऑप्शन अगर ऐसी हो तो लोग शायद उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि लोगों ने जैसे केजरीवाल को भी मौका दिया, ऐसे नयों को मौका मिल सकता है, पर वो अपनी दावेदारी तो दें, ऐसी बातें तो रखें जो लोगों को छू सके, जो लोगों को महसूस हो कि हाँ ये मेरे से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। हवाबाजी वाली बातों पे तो वोट नहीं मिलेगा ना, किताबी बातों पे थोड़ी मेहनत करनी है विपक्ष को। मतलब मोदी सरकार में काम हुआ है, देश में विकास दिखा है? देखिए एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कें बनी हैं, तो वो तो नज़र आ ही रहा है। उसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी पे जो काम हुआ है, वो बहुत सराहनीय है।